हमजा के साथ यहाँ पे किचन पे आ चुकी हूँ और यहाँ क्या बनने जा रहा है हमजा जल्दी से बता। अच्छा, समर के हिसाब से चिकन सैलेड बनाएंगे, लेकिन थोड़ा लाइट करेंगे, लेकिन सब कुछ उसके साथ कॉम्पैक्ट मील है। तो आप देखें कि आपके पास पास्ता है, चिकपी है यानी कि चने हैं, उसके बाद ये चिकन है, मैं ऑलरेडी कुक करके लाया क्योंकि आपके पास स्लॉट थोड़ा कम होता है। सिंपल मैरिनेशन इसकी, पेपरिका यही बोल दिया, ये नहीं कहा कि यहाँ चूल्हा नहीं, चूल्हा ऑन होता है। आप कुछ भी बोल देते हम फंस जाते हैं, चूल्हा है हमारे पास, चलता है। हाँ, बट इट्स जस्ट लाइक टाइम सेविंग। ठीक है, चलिए जी, इसको स्टार्ट करते हैं। चिकन की मैरिनेशन मैंने सिंपल पेपरिका डाला है और उसमें सिर्फ, और मैंने ऑरिगेनो डाला है, गार्लिक पेस्ट डाला है, दैट्स इट। ठीक है, ज्यादा उसमें कुछ नहीं, क्योंकि गर्मी है तो थोड़ा लाइट एंड लाइट रखना है। चीजें खा सकती हैं आप? हाँ, गो अहेड। कौन कौन? अच्छा, आपने खा लिया पहले फिर पूछ रही कि मैं जिंदा रहूंगी या नहीं। ये एक सवाल है मेरा सबसे। ऐसे तो नहीं है आप लोग वो लोग जो किचन में जाते हैं और लोगों की रेसिपीज में से चीजें उठा के खाना शुरू नहीं, हम लोगों की ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि हम लोग किसी भी बनते हुए चखते भी नहीं है। एक तो सबसे पहले चखने से आपकी भूख मरती है और आपका वेट बहुत गेन होता है, और दूसरा कि वो आप जेनेटिकली ऐसी है। अब हमारे पास तो पानी भी गुजर जाते तो लग जाता है। अच्छा चले जी, मैं आप पे भी आऊंगी, जरा पहले चलिए। अच्छा ओके, इसमें अभी मैंने ऑलमोस्ट आधा कप मैंने मेयो डाला, लेकिन लो फैट है, ठीक है, अच्छा वाले क्वालिटी का। उसके अलावा मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के ऑलिव ऑयल डाल रहा हूँ, एक्स्ट्रा वर्जिन, ठीक है। हाँ, इसको मिक्स करके आप ड्रेसिंग करें, अच्छी सी क्रीमी सी ड्रेसिंग हो। उसके अलावा मैं इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल रहा हूँ, ठीक है, 2 टेबलस्पून जितना, सही है, ताकि उसमें थोड़ा सिट्रसी, और उसके अलावा जो आप चिकपी खा रहे हैं उसको थोड़ा हजम करने के लिए भी कुछ चाहिए ना। और ये समर्स में बड़ा वाकई मजे का लगता है, आपकी एक मील बन जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा मैं इसमें ऑरिगेनो डाल रहा हूँ 1 टेबलस्पून जितना, ठीक है, टू गिव अ लिटिल एरोमेटिक फ्लेवर। जो हल्की हल्की आप लोग बातें कर रहे हैं, हमें सब बाद में पता चल जाएगी। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप जो बातें कर रहे हैं ना हमारे खिलाफ। अच्छा, अब मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला है और रेड चिली पाउडर नहीं डाला, मैं इसमें पेपरिका डाल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है शेफ जलाल, पेपरिका डाल रहा हूँ। यार आप माशाल्लाह क्या बात है। और शेफ आयशा जो है भाई, मोतीचूर के लड्डू बनाती हैं, मीठे इतने मजे के बनाती हैं। अब तो अगली दफा शिकायत ये सिर्फ बनाती है, खिलाती नहीं। यही तो मैं सोचूं कि इनको मोतीचूर का पता होता मुझे, तो मैं तो इनसे मोतीचूर के लड्डू बनवाती। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल बनाती हूँ, और भी मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं। और शेफ जलाल ने तो देखा हम लोगों का आगे पीछे शो था, तो मलाई खाजा बनाया था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। अच्छा, हम तो तब मानेंगे जब हम खाएंगे। इसमें हमने पास्ता डाल दिया, होल व्हीट डाल दिया, ठीक है। अब हम इसमें चिकपी यानी चने डाल रहे हैं। अब ये आपने लंच में खा लिया ना, तो आई गेस रात तक आपको भूख नहीं लगने वाली, ऑलमोस्ट, आई थिंक सो। अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल रहेंगे, पोर्शन आपको मैं वैसे गारंटी नहीं दे सकती, मैं ये खाने के बाद भी कुछ खाऊंगा। Are you sure? ये वो लोग हैं जो पिज्जा और चाइनीज खाने के बाद कहते हैं खाना कहाँ है, खाना कहाँ है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इसमें वेजीज डाल रहा हूँ, जिसमें मेरे पास आ गई बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च, लेकिन ये पीली वाली है, फैंसी है। सस्ती वाली शिमला मिर्च भी उतनी फायदे देती है, ठीक है। सही। आप उसके अलावा इसमें खीरे डाल दिए हैं और टमाटर डाल दिया, सही, दैट्स इट। और ये हमारा रेडी है। रेडी नहीं, आइसबर्ग डालेंगे ना इसमें। अच्छा, आइसबर्ग डालेंगे। आइसबर्ग इतनी महंगी नहीं है, 400 रुपये केजी है, 2 अगर ले लें तो कम से कम 150 तक की आ जाती है। अच्छा, एक और मैंने सुना है कि आइसबर्ग को अगर छुरी लगा दें तो वो कड़वी हो जाती है। सही। यार ये मेरे ख्याल से जो है ना, ये कहने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इतने अरसे से आइसबर्ग को काटते आ रहे हैं, और मल्टीपल फ्रेंचाइजीज हैं जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं जो आइसबर्ग को काट के जो है ना यूज करते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है। ये अगर उसे नाइफ लगाते हैं ना तो गल जल्दी जाती है। जैसे बाज़ लोग तो फ्रिज में रखेंगे, सेव करेंगे, खराब काली पड़ जाती है, काली पड़ती है, आयरन लगता है उसपे, तो वो आयरन लगता है। इसे आप पुदीना काटे, हरा धनिया काटे, जायके से सही है ना। हम इंडस्ट्री में कितना सर हम हाथ से तोड़ेंगे तो हम छुरी इस्तेमाल करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तोड़नी होती है वहाँ तोड़ते फिनिश। समिया तुम सब करती हो, तोड़ने पीटने वाली बात। तोड़ते हैं हम लोग बुचरी पे जाके। अच्छा, ये हमने चिकन के पीसेस कर लिए। हाँ, अब हम इसमें बिल्कुल सिर्फ इसके ऊपर चिकन डालेंगे, उसको टॉप अप करेंगे और आप बैठे, मैं आपको सर्व करूँगा। ठीक, ड्रिंक बनने जा रही है। हमजा, ओवर टू यू, आप कौन सी ड्रिंक बना रहे हैं? अब हम बिल्कुल लास्ट रिफ्रेशिंग, क्योंकि सैलेड खा लिया तो थोड़ा रिफ्रेशिंग अभी हमने खाया नहीं, खाएंगे नहीं खाया, अभी खाएंगे। अज्यूम करवा रहे हैं, अज्यूम इससे करा लिया, खा लो, क्योंकि उसके पास तो पानी भी गुजर के लग जाएगा। सैलेड गुजर के तो काम हो गया, तो सैलेड गुजरा तो फिर क्या होगा? साइड में बोले हाँ ऐसे ही है। अच्छा, तो अब ड्रिंक बनने थोड़ा न्यूट्रिशियस सारा पानी, ताकि और लग जाए पानी हेल्दी तरीके से। हवा भी लग जाती है। अब
हवा के लिए तो फिर सवाद जाना पड़ेगा। अच्छा, क्या सिंपल हम क्या कर रहे हैं, हमने वाटरमेलन लिया, अच्छा बगैर बीज वाला आराम से मिल जाता है, अच्छा वाला वाटर। सर आप बताएं ना, अच्छा वाला वाटरमेलन की 3 निशानी बताएं जलाल साहब। जब यार ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, हमने तो हमेशा काटा है, देखा नहीं कि अच्छा होता है। हम तो दुकान पे खड़े होके कटवा के पहले चखते हैं फिर घर लाते हैं। मगर मैंने उस चक्कर में 1 किलो खा लेते हैं। स्मेल जो है इसकी बताती है कि ये अच्छा। कितना रेड होगा अंदर से। अच्छा, इसमें पुदीना गया, अच्छा मिंट डाला, ये डाला, और थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक पेपर ऊपर से डाल रहा हूँ, सॉरी। और इसको ब्लेंड करना, थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और उसके ऊपर मैं सोडा डालूंगा एंड आपके लिए अच्छा सा ये कॉकटेल रेडी हो गया, ड्रिंक रेडी हो जाएगी। क्या ठीक बात है, आपकी जर्नी की तरफ आऊंगी, लेकिन पहले समिया हमें बख्शेगी नहीं अगर उनकी जर्नी 12 साल से शुरू हुई थी। जब समिया 12 साल की थी और अभी भी है, मैंने कहा है कि जी मुझे मेरे बच्चों ने मान लिया है कि मैं सिर्फ 12 साल की हूँ। जी समिया, क्लियर कर दे। माशाल्लाह। हम लोग असल में दोस्त हैं आप सब। 16 साल कह देती समिया, अगर आपको जवान, असल जवान इंसान होता है 16 साल हम में। सब दोस्त हैं नाजरीन, तो इसके हम लोग ऐसे भोंडे मजाक कर लेते हैं। ये बड़ी लंबी स्टोरी है। मेरे बच्चे हर जगह मेरी एज बता रहे थे, तो मैंने एक दिन उनको बिठा के कह दिया मैं सिर्फ 12 साल की हूँ, और कभी गलती से 13 बोल 12 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। आप 4 दफा करें उसको। अच्छा ठीक है। अच्छा, जर्नी आपने अपनी 12 साल की उम्र से मगर जो मैं पूछना चाहता हूँ समय से, बच्चे जो पहले एज बताते थे तुम्हारी, वो क्या बताते भाई वो कहते थे कि हम इतने साल के से 6 साल के 7 साल के, तो ये 100 200 300, तो बच्चे छोटे छोटे, ये तो वाकई बच्चे ज्यादती कर रहे थे, बहुत ज्यादती कर रहे थे। तो मैंने एक दिन उनको बिठा के ऐसे कह दिया 12 साल, तो कभी गलती से मजाकन कह भी दो 13 साल, नहीं मामा आप गलत कहेंगे, आप 12 साल की। देखो बच्चे कितना समझ, देखो यहाँ से पता चलता है कि बच्चे माँ के झूठ को भी कैसे आगे लेके चल रहे और इनके बाबा सर जड़ के खत्म हो जाए। यार वो तो तुम माशाल्लाह से हेल्दी इंसान है यार। हाँ, सारा खाना मैंने, वो खुशी का राज ही वही है। अच्छा, जर्नी स्टार्ट हुई वैसे किस एज से आपने स्टार्ट इन 2011, और एज क्या थी ये बताएं। ये बहुत मुश्किल सवाल किया आपने, वो नहीं बता सकते। मैं बर्थ सर्टिफिकेट भिजवा दूंगी। सही है। आपने कहा कि लड़कों के लिए मुश्किल होता है, वाकई जो लड़कियों के लिए ज्यादा मुश्किल है। लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किल इस सेंस में था कि जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तो हमें इंटर्नशिप करनी थी, तो हमें इंटर्नशिप्स ही नहीं मिलती थी कि हम लोग ख़वातीन हैं, क्योंकि इंतज़ाम ही नहीं था इंडस्ट्री के अंदर फीमेल शेफ्स के लिए कभी विंडोज़ ही नहीं थी। तो थैंक्स टू मीडिया और इंस्टीट्यूट कि जिन्होंने इसको बड़ा हेल्प आउट किया, लोगों में अवेयरनेस पैदा की, क्योंकि अक्सर लोगों का ये था कि उनको लगता था कि या तो हम फौज में चले जाएं या हम शेफ़ बन जाएं। तो जो पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम था ना वो ख़त्म हुआ। तो हमें जो शेफ़ ने कहा वो बहुत बेहतरीन बात है, और माशाल्लाह से अब तक जो है वो सिंध के अंदर। बताएं, लोगों ने ये क्यों सोचा कि हम फौज में चले जाएं या शेफ बन जाएं? क्योंकि बीच की पढ़ाई ट्रेनिंग्स के हवाले से कि पढ़ाई का गैप है, कि हमें उनको लगता है डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना है, या फलाना इंजीनियर बनने के लिए पढ़ना है, या हम खेती बाड़ी कर लेंगे तो हमें पढ़ना नहीं है। एक्सप्लोजर नहीं था, इस इंडस्ट्री को लैक किया गया। पूरी दुनिया में जिस तरीके से लोगों को शेफ़ को इज्जत दी जाती है बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि हम तो आज तक ही समझते हैं कि शेफ़ सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट या कैफ़े में नहीं, जो आपके घर पे जो आप लोग ड्रिंक्स पीते हैं, जो मसाले यूटिलाइज करते हैं, जो केक्स आते हैं, और इनफैक्ट बैंक्स, हॉस्पिटल सब में भी शेफ्स होते हैं। हर हॉस्पिटल में आप खाना कहाँ से खाते हैं? घर से थोड़ी आता है मरीजों का खाना, तो पूरी किचन बनाया जाता है, वेल इक्विप्ड, थैंक्स टू अवेयरनेस जो हमें चैनल से मिली। और अब बहुत जल्द हम आप ही के शो पे इंट्रोड्यूस करेंगे कि नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ 4 years डिग्री प्रोग्राम। ओह वाओ! अब तक ये सिर्फ कोर्स ADP में था, यानी कि इक्वल्स टू इंटर, यानी कि आप 2 साल का डिप्लोमा करते हैं। अब ये 4 years डिग्री प्रोग्राम में कन्वर्ट होगा, तो उसकी डिटेल्स भी जब मैं एक दिन आऊँगी और फिर डिटेल में आपके शो पे। ठीक है, आप